Good morning, students. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. Today we are going to discuss Norton's theorem. According to Norton's theorem, a two-terminal network containing different sources and impedances can be considered equivalent to a current source IEQ with an impedance ZEQ connected in parallel to it. The current IEQ given by the current source is equal to the short-circuited current between the load terminals, and the impedance ZEQ will be the open-circuited effective impedance between the terminals when all the sources of the circuit are replaced by their internal impedances. The parallel impedance ZEQ can be replaced by an admittance YEQ, where YEQ is equal to 1 upon ZEQ. Norton's theorem is another form of Thevenin's theorem. इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त किसी द्विटर्मिनल जटिल जाल को एक धारा जनित्र तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा ZEQ के तुल्य माना जा सकता है। धारा जनित्र से उत्पन्न धारा IEQ का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपथित धारा के बराबर होगा तथा प्रतिबाधा ZEQ का मान खुले टर्मिनलों के मध्य प्रभावी प्रतिबाधा के बराबर होगा, जबकि जाल के सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। ZEQ को हम YEQ से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ YEQ इज इक्वल टू 1 अपॉन ZQ होता है। नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम का ही एक दूसरा रूप है, जिसे हम इस लेक्चर के अंत में देखेंगे। नॉर्टन थ्योरम को इस चित्र द्वारा दिखाया गया है। यहाँ एक नेटवर्क दिखाया गया है जिसके दो टर्मिनल्स A और B हैं। इस टर्मिनलों के मध्य लोड ZL लगा हुआ है। थ्योरम के अनुसार इस द्विटर्मिनल जाल को एक तुल्य परिपथ से रिप्लेस किया गया है, जहाँ पर एक करंट सोर्स IEQ है और उसके समांतर क्रम में प्रतिबाधा ZEQ लगी हुई है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक नेटवर्क अज्यूम करते हैं। इस नेटवर्क में सोर्स E लगा हुआ है और E का जो सोर्स रेजिस्टेंस है ZS वो इसके श्रेणी क्रम में लगा है और Z1, Z2, Z3 इस नेटवर्क में इम्पिडेंसेस हैं। दो टर्मिनल्स A और B के मध्य लोड ZL लगा हुआ है। अब हमें ZL में से प्रवाहित होने वाली धारा IL का मान निकालना है। इसे हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने थेवेनिन प्रमेय में निकाला था। IS सोर्स E के द्वारा दी जाने वाली धारा है। IS हो जाएगा E अपॉन कुल प्रतिबाधा। कुल प्रतिबाधा को लिख सकते हैं ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। IS धारा दो भागों में विभाजित हो गई है। IS में से IL Z2 और ZL में से प्रवाहित हो रहा है, जबकि IS माइनस IL Z3 में से प्रवाहित हो रहा है। इन दोनों धाराओं का जो अनुपात है वो प्रतिबाधाओं के अनुपात के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं IS माइनस IL अपॉन IL इज इक्वल टू Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z3। यहाँ से IL का मान आता है Z3 IS डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ऊपर के समीकरण में से IS का मान इसमें रखने पर IL का मान आता है Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL मल्टीप्लाइड बाय E अपॉन
ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं EZ3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस ZL प्लस Z3 मल्टीप्लाइड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL। इसमें से अब हम Z2 प्लस ZL को अलग कर देते हैं। तो पहली वाली टर्म को तोड़ने पर अब हम लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू EZ3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस ZL ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL। दिस इज इक्वल टू EZ3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस ZL ZS प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z3 ZS प्लस Z1। यहाँ हमने पहली और तीसरी टर्म में से Z2 प्लस ZL को कॉमन लिया है। ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को कॉमन लेने पर हम लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू EZ3 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट के अंदर Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जहां हमने Z2 और ZL को अलग अलग करके लिखा है। EZ3 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट में हमने Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को रखा है और प्लस ZL को अलग से लिखा है। अब हम ZEQ और IEQ का मान निकालेंगे। ZEQ का मान निकालने के लिए हमने ZL को हटा दिया है और परिपथ के सभी सोर्सेस को हटाकर उनकी जगह उनकी आंतरिक प्रतिबाधा लिख दी है। अब A और B टर्मिनल्स के बीच में जो प्रतिबाधा आती है वही ZEQ है। तो हम ZEQ को लिख सकते हैं Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस ZS प्लस Z1। यह समीकरण 4 है। IEQ का मान निकालने के लिए हमने परिपथ में से ZL को हटा दिया और अब इस A और B के बीच में जो लघुपतित धारा है वही धारा IEQ के बराबर होगी। इस वाली परिपथ में से पहले हम IS प्राइम निकालते हैं। IS प्राइम हो जाएगा E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। IEQ को लिख सकते हैं Z3 IS प्राइम अपॉन Z2 प्लस Z3। इसमें IS प्राइम का मान रखने पर IEQ आ गया Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट के अंदर E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। दिस इज इक्वल टू EZ3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 प्लस Z2 Z3। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं EZ3 डिवाइडेड बाय Z2 ZS प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z3 ZS प्लस Z1। ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को कॉमन लेने पर IEQ का मान आता है EZ3 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस ZS प्लस Z1। इक्वेशन 4 में से ZEQ का मान यहाँ पे रखते हैं। इक्वेशन 4 हमारी आई थी Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस ZS प्लस Z1। इस इक्वेशन में इसकी जगह ZEQ रखने पर IEQ को लिख सकते हैं EZ3 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 और ZEQ। इस तरह से ZEQ IEQ इज इक्वल टू EZ3 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3। अब 4 और 5 की इक्वेशन को 3 में रखने पर IL का मान आता है। इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 3 ये थी। इसमें ZEQ और IEQ का मान रखने पर हम लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू ZEQ IEQ डिवाइडेड बाय ZEQ प्लस ZL। इस परिपथ में से IL का मान ये आया
अगर हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में से आई एल प्राइम का मान निकाल लेते हैं तो वो भी यही आना चाहिए। उस परिपथ में धारा आई ई क्यू दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच में धारा आई ई क्यू माइनस आई एल प्राइम है और दूसरी ब्रांच में धारा आई एल प्राइम है। दोनों का अनुपात दोनों प्रतिबाधाओं के अनुपात के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए हमने लिख दिया आई ई क्यू माइनस आई एल प्राइम डिवाइडेड बाय आई एल प्राइम इज इक्वल टू जेड एल डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू। यहाँ से रिजल्ट आता है आई ई क्यू डिवाइडेड बाय आई एल प्राइम इज इक्वल टू जेड एल प्लस जेड ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू और आई एल प्राइम इज इक्वल टू जेड ई क्यू आई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू प्लस जेड एल। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 में से हम देखते हैं कि आई एल और आई एल प्राइम दोनों बराबर हैं और यह मान जेड ई क्यू आई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू प्लस जेड एल के बराबर है। इस तरह से यह थ्योरम प्रूव होती है। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही जेड ई क्यू जेड एल से डिवाइड करने पर हम लिख सकते हैं आई एल इज इक्वल टू आई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड एल डिवाइडेड बाय 1 जेड एल प्लस 1 जेड क्यू ई क्यू। आई ई क्यू को कॉमन लेने पर दिस इज 1 जेड एल डिवाइडेड बाय 1 जेड एल प्लस 1 जेड क्यू। 1 जेड एल को वाई एल लिखा जा सकता है और 1 जेड ई क्यू को वाई ई क्यू लिखा जा सकता है। इस प्रकार आई एल का मान आया आई ई क्यू वाई एल अपॉन वाई ई क्यू प्लस वाई एल। यहाँ हमने आई एल को z की जगह y की टर्म्स में लिखा है। इक्विवेलेंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम का ही एक दूसरा रूप है, उसी को हम देखेंगे। पहला सर्किट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट का बना हुआ है और दूसरा सर्किट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का बना है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से आई एल का मान आया था ई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू प्लस जेड एल और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से आई एल का मान आया था जेड ई क्यू आई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू प्लस जेड एल। थेवेनिन्स थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है आई एल का, इसमें आई एल इज इक्वल टू ई ई क्यू अपॉन जेड ई क्यू प्लस जेड एल है। अगर इस सर्किट में अगर हम देखते हैं तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आई ई क्यू निकालने के लिए हमें ए और बी टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट करने के लिए यदि जेड एल इजगल टू 0 रखते हैं तो आई ई क्यू का मान आ जाता है ई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू और इस तरह से ई ई क्यू इज इक्वल टू जेड ई क्यू आई ई क्यू होता है। तो आई एल को हम लिख सकते हैं जेड ई क्यू आई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू प्लस जेड एल और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा प्राप्त आई एल का मान भी यही है जेड ई क्यू आई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू प्लस जेड एल। इस प्रकार दोनों ही सर्किट इक्विवेलेंट हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम एक करंट सोर्स लेते हैं। थैंक यू।